इंटरमीडिएट इंग्लिश चैनल पर खुश आमदेद। ये एक एजुकेशनल चैनल है। इस चैनल पर इंटरमीडिएट के इंग्लिश पेपर की मुकम्मल रहनुमाई और हेल्प वीडियोस की शक्ल में दस्तयाब हैं। हलशुदा 5 साल मारूजी पेपर्स की वीडियोस भी मौजूद हैं। इन वीडियोस को देखकर 90+ मार्क्स ले सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नावल गुड बाय मिस्टर चिप्स, क्वेश्चंस आंसर्स, चैप्टर नंबर 12, पार्ट 2 ऑफ 2। दूसरी वीडियो है चैप्टर नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 6 है, हु वाज मैक्स स्टेफल, हु वाज मैक्स स्टेफल, यानी 2 दफ़ा एक ही क्वेश्चन आ गया है। मैक्स स्टेफल वाज अ जर्मन मास्टर एट ब्रोकफील्ड। ब्रोकफील्ड में उस्ताद था, जर्मनी से उसका ताल्लुक़ था। ही वाज 30 ईयर्स चिप्स जूनियर, वो चिप्स से 30 साल जूनियर था। इन स्कूल इन अगस्त 1913 चिप्स वेंट फॉर अ क्योर टू वेस्टबेडन। चिप्स गया इलाज के लिए वेस्टबेडन, वेयर ही लॉज्ड एट हिज हाउस, जहाँ वो क़याम पजीर हुआ। लॉज्ड क़याम पजीर हुआ उसके घर पर। ही वाज किल्ड ऑन द वेस्टर्न फ्रंट इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार, वो मारा गया वेस्टर्न फ्रंट पर फर्स्ट वर्ल्ड वार में। What happened to Chips in 1913? Where did Chips go in 1913 and why? When and why did Chips go to abroad? Why and where did Chips go in 1913? Answer है, in 1913 Chips had bronchitis and was off nearly the whole winter term. Chips went for a cure to Wiesbaden, where he lodged at the home of a German master at Brookfield. His name was Herr Steffel या मैक्स स्टेफल, दोनों एक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what happened when the fatal disease German measles spread? What is German measles? Why did children not grow in the minds of teachers and parents? Why did Big Hall turn into a hospital ward? Why was Big Hall of Brookfield turned into a hospital ward? आंसर है, जर्मन मीजल्स इज़ डिजीज़ अमंग चिल्ड्रन, बच्चों के दरमियान पैदा होती है। स्वेलिंग लिम्फ ग्लैंड्स एंड रेडिश पिंक रैशेज ऑन स्किन आर इट्स सिम्टम्स। इसकी अलामात है, निशानियां हैं कि स्वेलिंग लिम्फ ग्लैंड्स हो जाते हैं और रेडिश पिंक निशानात पड़ जाते हैं जिल्द पर। व्हेन जर्मन मीजल्स स्प्रेड एंड 2/3 ऑफ स्कूल वेंट डाउन विद दिस डिजीज़, मुब्तला हो गया। वेंट डाउन का मतलब मुब्तला हो गया इस बीमारी में। द बिग हॉल ऑफ ब्रोकफील्ड टर्न्ड इनटू हॉस्पिटल वार्ड। क्वेश्चन नंबर 9 है, हु वाज कॉल्ड अ लैम्प बॉय एंड व्हाट वाज हिज ड्यूटी? हु वाज लैम्प बॉय? व्हाट डिड चिप्स टेल अदर्स अबाउट द लैम्प बॉय इन हिज फेयरवेल स्पीच? Who was lamp boy? There was a member of domestic staff, घरेलू स्टाफ का एक मेंबर था जो कहलाता था लैम्प बॉय। Who did nothing else, वो कुछ भी ना करता था मगर क्लीन ट्रिम एंड लाइट लैम्प्स, मगर वो सफाई करता था, बत्ती को काट छाँट करता था और लैंप जलाता था थ्रू आउट द स्कूल, सारे स्कूल में। व्हाट डिड चिप्स से टू द थर्ड कूली? थर्ड कूली को चिप्स ने क्या कहा? ये पहले सबक में भी क्वेश्चन आ चुका है, अब इस 10वें सबक में भी है। मिस्टर चिप्स वुड से टू थर्ड कोले, यू आर द स्प्लेंडेड एग्जाम्पल ऑफ इनहेरिटेड ट्रेडिशन। योर ग्रैंड फादर वॉज स्टूपिड, योर फादर वॉज नॉट बेटर आइदर, and you are the biggest fool of the lot. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11,
Describe Chip's farewell speech in a few lines. Write a brief note on Chip's farewell speech. Reproduce the farewell speech of Mr. Chips in a few sentences. What kind of speech did Chips deliver at the farewell party? How did Chips criticize the captain of the school? What did Chips say about captain of the school in the farewell speech? What did Chips say in the farewell speech? How did Chips make others laugh? What did Chips say in the farewell party? What speech did Chips make at the farewell party? What kind of speech did Chips deliver at farewell party? What kind of speech did Mr. Chips deliver at the farewell party? What did Chips say in his farewell speech? तो आंसर की तरफ आते हैं. In July 1913, Chips received his farewell presentations and made a speech. तोहफे उसने लिए और एक तकरीर की. It was not very long speech. ये लंबी तकरीर न थी. But it was funny and made twice by the laughter. तो ये इतनी मज़ाहिया थी कि दुगनी हो गई कहूँ के साथ ऑफ द ऑडियंस सामीन के. देयर वाज लातिन कोटेशंस. तकरीर में लातीनी कोटेशन थे. रेफरेंस टू द कैप्टन ऑफ स्कूल हु एग्जैगरेटेड Chips' services and past incidents.